बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रो एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रो एचलॉन फॉर्म हमारे पास मैट्रिक्स की होती क्या है, इसको आज हम लोग डिस्कस कर ले वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको एचलॉन फॉर्म किसे बोलते हैं। एचलॉन फॉर्म हम लोग सिंपली उसको बोलते हैं कि हर रो में आपके पास जो ज़ीरो है वो इंक्रीज़ होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास देख लें 103 012 001, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा राइटिंग का। उसके बाद देखें हमारे पास हर रो में जो नॉन ज़ीरो वन होता है, यानी जो नॉन ज़ीरो पहला एलिमेंट जो वन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग वन। ये हमारे पास लीडिंग वन एलिमेंट है। यहाँ पर जो सेकंड रो में हमारे पास नॉन ज़ीरो जो वन है, यानी नॉन ज़ीरो वन है, वो हमारे पास क्या है, लीडिंग वन। यहाँ पर लीडिंग वन हमारे पास ये है। और आप लोग देख सकते हैं कि हर रो में ज़ीरो की जो तादाद है वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड रो में फर्स्ट रो में एक भी ज़ीरो नहीं था हमारे पास, सेकंड रो में एक ज़ीरो, थर्ड रो में हमारे पास दो ज़ीरो आ गए। तो ये हमारे पास ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारे पास जो लीडिंग वन है वो हमारे पास क्या है, वन है। और ये जो लीडिंग वन है वो क्या बना रहे हैं, आपस में स्टेयर केस पैटर्न बना रहे हैं। इस तरह से देखें, स्टेयर केस यानी सीढ़ी बना रहे हैं। इस तरह से ये जो लीडिंग वन है ये हमारे पास स्टेयर केस पैटर्न बना रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एचलॉन फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लें एचलॉन फॉर्म की। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 3 0 1 5 0 0। ये भी हमारे पास एचलॉन है क्योंकि इसमें हमारे पास ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहे हैं हर रो में, और यहाँ पर स्टेयर केस पैटर्न बना रहे हैं लीडिंग एलिमेंट्स। देखें इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एचलॉन फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये एचलॉन फॉर्म किसे बोलते हैं। 1 2 ये एचलॉन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ एचलॉन। क्यों? बिकॉज ज़ीरो की जो तादाद है फर्स्ट रो में एक भी नहीं था, सेकंड में दो आ गए, थर्ड में भी दो आ गए, क्योंकि ज़ीरो की तादाद इंक्रीज़ नहीं हो रही, इसीलिए ये एचलॉन फॉर्म नहीं है। जो टॉपिक है वो है रिड्यूस एचलॉन। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में क्या है कि जो हमारे पास ये जो लीडिंग एलिमेंट है इसके ऊपर भी ज़ीरो होने चाहिए और इसके नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 0 3 0 1 2 0 0 1। क्या ये रिड्यूस एचलॉन है? नहीं, बिकॉज ये जो हमारे पास ये जो लीडिंग है इसके नीचे तो ज़ीरो है, ये जो लीडिंग वन है इसके ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो, मगर ये जो लीडिंग वन है इसके ऊपर ज़ीरो नहीं है। तो ये एचलॉन तो है मगर ये रिड्यूस एचलॉन नहीं है, इसको हम लोग रिड्यूस एचलॉन नहीं बोलेंगे। एक रिड्यूस एचलॉन की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास रिड्यूस एचलॉन है बिकॉज ये जो लीडिंग एलिमेंट है इनके ऊपर भी ज़ीरो है और नीचे भी ज़ीरो आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास रिड्यूस एचलॉन या फिर एचलॉन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं उसको हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर ये हमारे पास एक एचलॉन फॉर्म है। यहाँ पर नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3, बिकॉज ये जो लास्ट वाली रो है इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो रो है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। जो नॉन ज़ीरो रोज हमारे पास कितनी है, वो 3 हैं, तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो भी हमारे पास 3 हो जाएगा। और रैंक जो रिड्यूस एचलॉन में या फिर एचलॉन में, दोनों में हमारे पास जो रैंक होता है वो सेम रहता है।